नवाब साहब की देवरा मूवी देखने के बाद अगर सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पर बोलूं तो मुझे लगा था कि नवाब साहब अपना रोल तो अच्छा चुनते हैं, बट नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सैफू मियां की ज्वेल थीफ देखने के बाद मुझे कैसा लगा, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। रेड सन अफ्रीका का सबसे बेशकीमती हीरा। अगले हफ्ते ये हीरा मुंबई आ रहा है, लगता है उसे बुलाना ही पड़ेगा। ज्वेल थीफ की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे चोरियां करने में महारत हासिल है और फिर वो कैसे जयदीप अहलावत से मिलकर 500 करोड़ के डायमंड की चोरी करने का प्लान बनाता है। अब इस तरह की स्टोरी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो धूम फ्रेंचाइजी हो, स्पेशली धूम 2, सुशांत सिंह राजपूत की नेट रिलीज हुई ड्राइव, शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर या अभिषेक बच्चन की प्लेयर्स। इन कहानियों को अगर देखेंगे तो इनमें एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है पैसे या डायमंड की चोरी। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप एक सिंपल सी रॉबरी स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। स्टोरी के मेन लीड कैरेक्टर को चोरी करते हुए किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उसके आसपास के सपोर्टिंग आर्टिस्ट उस कहानी को कितना इंटरेस्टिंग और क्यूरियस बना सकते हैं ताकि कहानी आपको एज ऑफ द सीट पर रखे रहे। और एंड में हम सब ये चाहते हैं कि लीड एक्टर पैसे या डायमंड को उड़ा ले जाए, साथ में उसको हीरोइन भी मिल जाए, तब तो सोने पे सुहागा। अब इस तरह की कुछ फिल्में हिट रही तो कुछ फ्लॉप हो गई। अब ये फिल्म में डायमंड हाइस्ट तो दिखाई जाती है पर आपको कुछ फील नहीं होता है, किसी भी कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। स्टोरी को जल्दी खत्म करने के चक्कर में इमोशंस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उल्टा इस फिल्म में इमोशन से ज्यादा ग्लैमर, ब्यूटी, कलर ग्रेडिंग और खूबसूरत लोकेशन पर फोकस किया है। आई एम नॉट सेइंग कि इन चीजों पर फोकस मत करो, बट मेन फोकस आपका स्टोरी की प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, ना कि सिर्फ इन सेकेंडरी चीजों पर। सैफ मियां के कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा गया है उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा चोरी से ज्यादा बकचोदी करता है। जबरदस्ती का फनी बनने के चक्कर में आप कहानी से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बीच बीच में स्टोरी थोड़ा बोर भी करने लगती है। जयदीप अहलावत के कैरेक्टर को देखकर लगा कि चलो भाई एटलीस्ट इस बंदे के लिए तो मैं मूवी देख सकता हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर की राइटिंग भी मुझे चप्पल छाप लगी। स्टोरी के बीच में गाना भरने से ना स्टोरी अच्छी नहीं कहलाती है। गानों का कोई मतलब होना चाहिए। अचानक से बिना किसी वजह गाना भर दोगे तो मैं तो भैया उसको सीधे फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ। मुझे स्टोरी के बीच में रैंडम गाना बोर करने लगता है। निकिता दत्ता को तो सिर्फ आई कैंडी के तौर पे लिया है। इनका कैरेक्टर स्टोरी के बीच बीच में आता है, जयदीप अहलावत के पार्टनर होने के बावजूद सैफ मियां पे लाइन मारता है और आगे बढ़ लेता है। बाकी इनके कैरेक्टर को डालने के पीछे और कोई खास रीजन नहीं है। सिद्धार्थ आनंद को भी पता था कि ये फिल्म अगर थिएटर्स में रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म इसको खरीदता भी नहीं, इसीलिए डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म से डील करके इसे नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज कर दिया। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपनी पॉलिसीज में स्ट्रिक्ट चेंजेस किए हैं। पहले कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक घटिया पिक्चर बना के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होके ओटीटी वालों को बेच देता था और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बड़े एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नाम देखकर फिल्मों को खरीद लेते थे। इससे धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नुकसान होना शुरू हो गया। अब जो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई है उन 10 में से 9 फिल्मों को तो कोई ओटीटी पर भी नहीं देखता है। इवन आज की डेट में भी कोई नहीं देखता। तो इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने एक गेम बना लिया था कि भाई हम अच्छी कहानियां नहीं बनाएंगे, कौन फालतू में इतनी मेहनत करे। अगर बॉक्स ऑफिस पे पिट भी गए तो क्या हुआ, ओटीटी वालों को चिपका देंगे, एटलीस्ट हमारा बजट तो रिकवर हो जाएगा। काफी लॉसेस झेलने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म को अकल आई कि भैया हम तो उड़ता तीर पिछवाड़े में ले रहे थे, अब से उड़ता तीर खाई में गिरे या नाले में हमको कोई उंगली नहीं करनी है। बॉक्स ऑफिस पे अगर पिक्चर हिट रही या डिसेंट कलेक्शन भी कर लिया तब हम पिक्चर खरीदेंगे, वरना तुम लोग तेल लेने जाओ। इनफैक्ट आज की डेट में भी कभी कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉस उठा लेते हैं क्योंकि कोई बड़ा एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन ओटीटीज के साथ में बल्क में 3-4 फिल्मों की डील साइन कर लेता है कि भाई अगर मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो भी गई तो मैं नेक्स्ट फिल्म से तुम्हारी भरपाई करवा दूंगा। इसीलिए आपने कभी कभी देखा भी होगा कि अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पिट गई है तब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म उसको खरीद लेते हैं। तो अंदर ही अंदर ये गेम चलता रहता है। सो ओवरऑल ये पिक्चर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर आपके पास कोई काम नहीं बचा करने को या पड़ोस वाली आंटी से लात घुसे खाने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में पड़े हो तभी आप ये फिल्म देखना, नहीं तो एकता कपूर का कोई सीरियल देख लो, कम से कम उसमें सास बहू की बकचोदी तो देखने को मिलेगी। ये मूवी जब भी आपको नेटफ्लिक्स पे दिखे तो दूर से ही इसको हाथ जोड़ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।